ये कहानी है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वर्ल्ड की। यानी कि किसी वजह से दुनिया में सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अब भी पूरी तरह से नॉर्मल है। उन्हीं में से हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम बेन और दूसरे का नाम मिकी है। इन दोनों के पास एक एक बेसबॉल का बैट है, क्योंकि पहले ये बेसबॉल के प्लेयर्स हुआ करते थे। ये लगातार सफ़र करते रहते हैं और घरों के अंदर जाने के लिए अपने खाने पीने की सप्लाई को इकट्ठा करते हैं। बेन के सामने कोई भी ज़ॉम्बी आता है वो उसे मार देता है, जबकि मिकी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारता। वो ज़्यादातर म्यूजिक सुनता रहता है। इस पूरे शहर में इनके अलावा कोई भी नहीं है। कभी ये बेसबॉल खेलते हैं, कभी नदी किनारे मछलियों को पकड़ते हैं। अब एक दिन इन्हें एक कार दिखती है। बेन को शक होता है कि इसके अंदर कोई ज़ॉम्बी हो सकता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर से एक ज़ॉम्बी फीमेल निकलती है। यहाँ पर इस दुनिया में जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनकी स्पीड बहुत कम है, इसीलिए बेन आसानी से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। जिसके बाद ये कार को स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो जाती है, जिससे इन्हें बहुत खुशी होती है और अब उसी कार से ये आगे बढ़ चलते हैं। मिकी बेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम मेरी गर्लफ्रेंड के घर चलें। बेन उसकी बात मान जाता है और अब ये मिकी की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। मिकी को पता चलता है कि बहुत पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है और अब वो उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर वो उसकी एक फ़ोटो अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ बेन, जो घर पर ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढ रहा होता है, उसे घर पर पेट्रोल का एक केन मिलता है, साथ ही एक वॉकी टॉकी। वो सारा सामान लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर ये दोनों के दोनों कार चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि कार की पिछली सीट को आगे की तरफ नीचे धकेल कर इसे पूरा का पूरा एक बेड बनाया जा सकता है, यानी कि ये हमारे रहने के लिए एक अच्छी कार है। इसके बाद ये अंदर से कुछ पिलोज और बेडशीट लाकर कार के अंदर रख देते हैं, लेकिन मिकी यहीं पर रहना चाहता है। ये कुछ देर इसी घर पर रहते हैं। बेन उसे समझाता है कि अगर हम एक जगह पर रुके तो हमें कोई भी ज़ॉम्बी आकर मार देगा। ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। मिकी उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह दोनों के दोनों कार से इस जगह से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ये एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर ये वॉकी टॉकी को चेक करते हैं। वॉकी टॉकी को ऑन करने के बाद ये इसकी रेंज को चेक करना चाहते हैं और जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तभी इनके वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे वॉकी टॉकी से कनेक्ट हो जाती है, जिसमें एनी नाम की लड़की एक लड़के से बात कर रही होती है कि हम कौन सी मूवी देखेंगे, हम बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अब मिकी उनसे बात करने की कोशिश करता है, वो उसकी आवाज सुन सकते हैं। मिकी बताता है कि हम दोनों के दोनों बेसबॉल के प्लेयर्स हैं, हमारे पास कार है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास आ जाएं। वो लड़का कहता है कि यहाँ पर पहले ही ज्यादा लोग हैं, हम किसी को अपने पास नहीं बुला सकते। साथ ही वो एनी से कहता है कि तुम्हें इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने इनसे बात की तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और वो अपने वॉकी टॉकी को ऑफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर मिकी किसी भी कीमत पर उन लोगों तक पहुँचना चाहता है, वो उनके साथ रहना चाहता है, क्योंकि बहुत वक्त से इस तरह से भटकते भटकते वो थक चुका है। ये रात उसी जगह पर गुजारते हैं। अगले दिन एक बार फिर से मिकी एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। बेन उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मिकी हर एक घर में, हर एक होटल में चेक करता है, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलता। एक घर का दरवाजा खोलने पर अंदर से दो ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं, जिनसे मिकी डर जाता है। बेन उन दोनों को मार देता है। वो मिकी से कहता है कि तुम्हें उन लोगों को भूलना होगा, हमें लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ना चाहिए, हम एक जगह पर नहीं रुक सकते। दरअसल अगर ये एक जगह पर रुक जाते हैं तो ज़ॉम्बीज इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। हालांकि वो ज़ॉम्बीज बहुत स्लो हैं, लेकिन अगर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाए तो वो इन्हें काट कर इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अभी दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद बेन झरने में नहाने के लिए चला जाता है। मिकी अपनी कार में होता है और तभी एक ज़ॉम्बी फीमेल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। वो कार की विंडो से, जो कि थोड़ी सी खुली हुई होती है, वहां से अपना हाथ अंदर डालती है, जिससे मिकी बुरी तरह से डर जाता है। पर तभी वहां पर बेन आ जाता है, जो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और मिकी पर जोर जोर से हंसता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। मिकी ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनके सामने आने वाले हर एक घर की ये तलाशी लेते हैं, ताकि इन्हें खाने की सप्लाई मिल सके। ये घर के अंदर जाते हैं।
जहाँ जाने के बाद मिकी कहता है कि आज रात हम यहीं पर गुजारेंगे, मैं कार के अंदर सो सो के थक चुका हूँ। बेन उसकी बात मान जाता है। कुछ देर के बाद बेन बाहर जाता है जहाँ पर उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसे किसी ने बांधा हुआ होता है। वो ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और चुपके से घर के अंदर लाकर मिकी के कमरे में छोड़ देता है और दरवाजे को बाहर से पकड़ लेता है। अंदर मिकी जोर जोर से चिल्लाता है और कुछ देर के बाद जब बेन अंदर जाता है तो मिकी ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारा है, इसीलिए बेन उससे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारा खाता खुल चुका है। इसके बाद मिकी यहाँ से नाराज होकर चला जाता है। बेन भी उसके पीछे जाता है। मिकी उसे बताता है कि एक रात पहले मैंने एनी से एक बार फिर से बात की थी, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसका कहना है कि अगर उसने मुझसे बात की तो वो लोग जिनके साथ वो रहती है वो उसे घर से निकाल देंगे, इसीलिए अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। ये कहते कहते मिकी बहुत इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन जब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं तभी सड़क के बीचों बीच इन्हें एक कार दिखती है। इसे देखकर ये खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अपनी कार के लिए पेट्रोल की जरूरत है। बेन तय करता है कि वो इस कार से पेट्रोल निकालेगा। मिकी जब कार की बोनट पर हाथ रखता है तो वो गर्म होता है, जिसका मतलब ये है कि अभी अभी कोई इस कार को यहाँ पर छोड़ कर गया है। बेन अब पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है लेकिन इस कार में पेट्रोल नहीं होता और तभी मिकी के पीछे से एक आदमी आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। इसी आदमी की एक कार थी जिसका पेट्रोल अब खत्म हो चुका है। बेन उस पर गन तान देता है और कहता है कि मिकी को छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि मुझे बस तुम्हारी गाड़ी की चाबी चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हारे साथी को छोड़ दूंगा। बेन उसे समझाता है कि हम सब इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तुम भी हमारे साथ आगे चल सकते हो, जहां तुम जाना चाहते हो हम तुम्हें वहां पर छोड़ देंगे। वो कहता है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, इससे पहले भी मैंने किसी पर विश्वास किया था, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, मुझसे अपने सारे काम करवाए, इसीलिए मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे बस गाड़ी की चाबी चाहिए। बेन कहता है कि गाड़ी की चाबियां मेरे पास नहीं है, वो तो गाड़ी के अंदर ही है। जिसके बाद वो आदमी मिकी को छोड़कर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है ताकि गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल सके, लेकिन वो देखता है कि चाबियां अंदर नहीं है। बेन कहता है कि चाबी मेरे पास है। जिसके बाद वो आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन बेन उसे गोली मारकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर देता है। मिकी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बेन से कहता है कि वो हमारी तरह इंसान था, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। बेन कहता है कि वो हमारे लिए खतरा है, वो तुम्हें मारने वाला था, वो हम पर दोबारा भी हमला कर सकता था। इस तरह के इंसानों को हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और तभी इनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। बेन उनकी तरफ गन तान देता है। गाड़ी से एक लड़की और लड़का बाहर निकलते हैं। लड़के के पास भी एक बहुत बड़ी गन होती है और अब लड़की इनके पास आती है और कहती है कि ये जो गाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है ये हमारी थी, इसे एक आदमी हमसे चुरा कर भाग गया था, वो आदमी कहाँ है? बेन कहता है कि उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की, वो हमारी गाड़ी भी चुराना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। वो लड़की पूछती है कि मरने से पहले क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? वो कहता है कि वो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लड़की कहती है कि हम ही उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि वो हमारी गाड़ी चुरा कर भागा था, तुमने उसे मार कर अच्छा किया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो यहाँ से जाने वाली होती है कि मिकी कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ को पहचान लिया है, तुम एनी हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरा नाम एनी नहीं है, लेकिन मिकी बार बार कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही एनी हो, मैंने तुम्हारी आवाज़ को बार बार सुना है, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो बेन के पैर पर गोली मार देती है। जिसके बाद वो अपनी कार से बाहर उतरती है और मिकी से कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब वो इनकी गाड़ी की चाबी को निकाल कर घास में फेंक देती है और कहती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद वो अपने साथी के साथ अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। उसके यहाँ से निकलने के बाद मिकी चाबी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती और अब अंधेरा भी हो जाता है। ये तय करते हैं कि आज रात ये यहीं गाड़ी में रहकर गुजारेंगे, कल सुबह चाबी ढूंढेंगे, जिसके बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि इन्हें पता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बेन चल नहीं सकता, उसके पैर पर गोली लगी है। अब रात को जब ये गाड़ी के अंदर होते हैं
तभी इन्हें एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है और जब ये गाड़ी की हेडलाइट को जलाते हैं तो सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिकी बाहर जाता है, वो देखता है कि बहुत जल्दी वो इन्हें चारों तरफ से घेरने वाले हैं। वो बेन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। बेन कहता है कि मैं चल नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो। मिकी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और वो भी कार के अंदर आ जाता है। बेन कहता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं, तुम्हें उस लड़की को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ना तो वो हमारी कार की चाबी को फेंकती और ना ही मेरे पैर पर गोली मारती। मिकी को एहसास होता है कि उसने गलती की। ज़ॉम्बीज़ ने अब इनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया है। ये इसी तरह से सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अब भी इनकी कार के चारों तरफ हैं। इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर बहुत ताकत नहीं होती, इसीलिए कार के शीशे को नहीं तोड़ सकते। मिकी बेन से कहता है क्या तुम बिना चाबी के कार को स्टार्ट कर सकते हो? वो कहता है ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो हो सकता है कि गाड़ी खराब हो जाए। ये तय करते हैं कि ये गाड़ी के अंदर ही रहेंगे और जब ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले जाएंगे तो ये बाहर निकलकर कार की चाबी को ढूंढकर कार लेकर यहाँ से चले जाएंगे। पर 2 दिन बीत जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ अब भी इनके इंतज़ार में कार के चारों तरफ होते हैं, जिसके बाद बेन कहता है कि अब तुम्हें बाहर जाना होगा ताकि तुम चाबी को ढूंढकर वापस आ सको। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर जख्मी है। कार में सनरूफ होता है और वही एक रास्ता है जहां से मिकी बाहर जा सकता है। वो मिकी से कहता है कि अगर तुम्हें चाबी ना मिले तो तुम वापस मत आना, अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाना। मिकी कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और इसके बाद वो सनरूफ खोलकर वहाँ से निकल जाता है। बेन सनरूफ को बंद कर देता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन मिकी वापस नहीं आता। बेन के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं और पहली बार उसे अकेलेपन का एहसास होता है, क्योंकि जब से इंसान ज़ॉम्बीज़ बने हैं वो मिकी के साथ ही है। उसे मिकी की आदत है, मिकी उसका सब कुछ है और अब जब मिकी उसके आसपास नहीं है तो उसे मिकी की कमी महसूस हो रही होती है। वो मिकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तभी उसे बाहर से मिकी की आवाज़ आती है। वो जल्दी से सनरूफ खोल देता है, जिसके बाद मिकी अंदर आ जाता है। मिकी को देखकर उसे बहुत खुशी होती है, पर मिकी बताता है कि एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। बहुत जल्दी वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। बेन उससे पूछता है क्या तुम्हें गाड़ी की चाबी मिली? वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे बचा लो। लेकिन बेन उसे नहीं बचा सकता। वो उसकी तरफ गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें गाड़ी से नीचे उतरना होगा, मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता। लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरता, जिसके बाद बेन उसे मार देता है। बेन पूरी तरह से टूट चुका है और अब वो वॉकी टॉकी उठाता है, जिसके बाद वो उसी फ्रीक्वेंसी पर जिस पर मिकी हमेशा एनी से बात किया करता था, एनी को एक मैसेज देता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रही हो। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त मिकी को खो दिया। वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, मैं बच गया, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। इसके बाद वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलता है और बहुत सावधानी से वो गाड़ी से उतरकर सड़क पर आ जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसका धीरे धीरे पीछा कर रहे हैं। उसका पैर जख्मी है, इसीलिए वो लंगड़ा कर अपने बेसबॉल के बैट के साथ आगे बढ़ रहा होता है। आपको क्या लगता है, क्या बेन बच पाएगा? क्या वो मिकी की मौत का बदला एनी से ले पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।